नमस्ते छात्रगण, कैसे हैं आप सब। आशा रखती हूँ कि आप सब सुरक्षित ही होंगे। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी में इकाई 2 की ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अनूठे इंसान। वह एक प्रसंग वर्णन है, जिसमें से आज हम पहला प्रसंग जो है एक था नेपोलियन, उसकी समझ प्राप्त करने जा रहे हैं, उसकी पढ़ाई करने जा रहे हैं। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैम ये नेपोलियन कौन है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि नेपोलियन कौन है। नेपोलियन फ्रांस का एक महान, निडर और साहसी ऐसा शासक है जो फ्रांस का एक महान शासक और सम्राट बना। नेपोलियन की बचपन की कहानी हमें यहाँ पे दी गई है। नेपोलियन जब हमारी गुजराती में एक कहावत है, कौन सी पता है आपको? कौन सी? याद करो कि पुत्रना लक्षणों हमेशा पारणामाथी झलके, बराबर। तो जब नेपोलियन छोटा था तभी से उसमें निडर, साहसिकता और सत्यवादी ऐसे लक्षण उसमें पाए गए, इसलिए आगे चलकर वह एक फ्रांस का महान शासक बना। तो नेपोलियन के बचपन की कहानी हमें यहाँ दी गई है। वह था एक था नेपोलियन। नेपोलियन जब छोटा था तब वह अपनी बहन, जिसका नाम था इलाइजा, वह इलाइजा के साथ आँख मिचोली खेल रहा था। रास्ते पे वो दोनों आँख मिचोली खेल रहे थे। इलाइजा छुपी हुई थी और नेपोलियन उसे ढूंढ रहा था। उसे पता नहीं था कि रास्ते पर कौन गुजर रहा है, और वह अचानक एक लड़की से जा टकरा। वह लड़की कौन थी पता है? वह लड़की थी एक अमरूद बेचने वाली। अमरूद बेचने वाली लड़की की टोकरी में बहुत सारे अमरूद थे। नेपोलियन के टकराने से वह अमरूद नीचे गिर जाते हैं और नीचे कीचड़ होने के कारण वह अमरूद कीचड़ में पड़ने के कारण खराब हो जाते हैं, जिससे वह लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। नेपोलियन उसके पास जाता है और उससे पूछता है, तो वह लड़की उसे बताती है कि अमरूद नीचे गिरने के कारण खराब हो गए हैं और इसके कारण उसकी माँ उसे बहुत ही डांटेगी, उसकी माँ उसे बहुत ही मारेगी। नेपोलियन अपनी जेब में से 3 छोटे सिक्के निकालता है और हाथ में रखकर उस लड़की को देता है और कहता है कि मेरे पास यह 3 छोटे सिक्के हैं, तुम इसे रख लो। लड़की बोलती है कि इस 3 छोटे सिक्कों का क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत ही मारेगी। यह सुनकर इलाइजा नेपोलियन से कहती है कि चलो भैया, हम यहाँ से भाग चलते हैं, चलो जल्दी से यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन नेपोलियन नहीं मानता है। वह उस लड़की को बताता है कि ऐसा करो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मैं अपने माँ से कहकर तुम्हें और पैसे दिलवा दूँगा। इलाइजा उसे रोकती है और कहती है कि यदि हम घर पे चलेंगे और माँ को सारी बात का पता चलेगा तो माँ हमें बहुत ही डांटेगी, माँ बहुत नाराज़ हो जाएगी, इसलिए इसे घर पे मत ले जाओ। लेकिन नेपोलियन नहीं मानता है और वह लड़की को, अमरूद बेचने वाली लड़की को अपने साथ अपने घर ले जाता है। घर ले जाकर वह नेपोलियन माँ से सारी बात बताता है और कहता है कि माँ, आप ऐसा करो कि आप इनको पैसे दे दो, आप जो हर महीने मुझे जेब खर्ची के लिए पैसे देते हो वह पैसे इसको दे दो। यह उत्तर सुनकर, यह सारी बात सुनकर माँ खुश हो जाती है। वह कहती है कि तुमने सत्य बोला, इससे मैं बहुत ही खुश हूँ, लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि हर महीने मैं तुम्हें जेब खर्ची के लिए जो पैसे दे रही हूँ वह तुम्हें अगले महीने नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगले महीने के जो पैसे हैं वो मैं इनको दे रही हूँ, इस लड़की को दे रही हूँ। नेपोलियन इस बात का स्वीकार कर लेता है। माँ उस लड़की को 2 बड़े सिक्के, याद रखना 2 बड़े सिक्के वो देती हैं, जिससे अमरूद बेचने वाली लड़की खुश हो जाती है और अपने घर लौट जाती है। यह था नेपोलियन। नेपोलियन को धक्का लगाने की सज़ा तो मिली, क्योंकि उसे अगले महीने जेब खर्ची के लिए पैसे नहीं मिलने वाले थे, लेकिन सत्यवादी होने, सत्य बोलने के कारण उसे अंदर से बहुत ही खुशी हुई। और यही उसकी खासियत थी, वही उसका गुण था कि वह आगे चलकर और फ्रांस का एक महान शासक बनता है, एक महान सम्राट बनता है। तो अब मैं आपको नेपोलियन के बारे में सचित्र सारी जानकारी बताऊंगी।
उसके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, उनकी पत्नी का नाम और नेपोलियन की एक छोटी सी कहानी मैं आपको पहले सुनाऊंगी और उसके बाद हम इस इकाई का प्रसंग 1 वह सचित्र समझेंगे। एक एक चित्र आता जाएगा और मैं एक एक लाइन आपको समझाती जाऊंगी। आशा रखती हूँ कि आपको वह बहुत ही बड़ा ही मज़ा आएगा और आप सबको इस इकाई को समझने में बहुत ही आनंद होगा। तो चलो पढ़ते हैं हम। अनजानी राहों पर वीर ही आगे बढ़ते हैं, कायर तो परिचित राह पर ही तलवार चलाया करते हैं। यह कहना था फ्रांस के बहादुर, निडर और महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को अजासिया में हुआ था। उनके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट और माता का नाम लैटिन रोमालिनो था। उनकी पत्नी का नाम मैरी लुइस था। असंभव शब्द सिर्फ बेवकूफ़ के शब्दकोश में ही पाया जाता है, नेपोलियन का ऐसा मानना था। नेपोलियन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से असंभव कार्य किए थे, बहुत से असंभव जोखिम भी उन्होंने उठाए थे और जोखिमों को उठाना उसे पसंद था। एक बार की बात है, नेपोलियन बोनापार्ट को युद्ध के लिए आल्प्स पहाड़ पार करके जाना था। नेपोलियन के सैनिकों ने आल्प्स पहाड़ की ऊंचाइयों और कठिनाइयों के बारे में सुना था। जब नेपोलियन युद्ध के लिए निकला तो रास्ते में उसे एक बुजुर्ग औरत मिली। उसने बताया कि आल्प्स पहाड़ को पार करके कोई जिंदा वापस नहीं आया है। नेपोलियन उस बुजुर्ग औरत को बताता है कि आपने मेरा हौसला और भी बुलंद कर दिया, लेकिन सैनिकों को कौन समझाए। सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। नेपोलियन ने सभी सैनिकों को पास बुलाया और पूछा कि आपने आल्प्स पहाड़ को पहले कभी देखा है। सभी ने कहा नहीं। तब नेपोलियन ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, जब आल्प्स पहाड़ आएगा तो मैं बता दूंगा और तब आप सोचना कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं। सैनिकों ने नेपोलियन की बात को मान लिया। 2-3 दिन के बाद एक पहाड़ आता है। तब सैनिकों ने पूछा कि क्या यही आल्प्स पहाड़ है। तब नेपोलियन ने कहा नहीं, यह तो एक साधारण पहाड़ है, उसके पीछे 1.5 गुना ऊंचा एक पहाड़ आएगा, वही आल्प्स पहाड़ है। यह सुनकर सेना आगे बढ़ी। उस पहाड़ को पार करने के बाद वह सभी एक बड़े से मैदान में पहुँचे, जहाँ आगे सिर्फ मैदान ही मैदान था। तब सैनिकों ने पूछा कि अब आल्प्स पहाड़ कब आएगा। यह सुनकर नेपोलियन हंसने लगा। अब किस आल्प्स पहाड़ की बात कर रहे हो, वह तो कब का चला गया। यह सुनकर सभी आश्चर्य में रह गए। उन्हें विश्वास नहीं था कि उन्होंने आल्प्स पहाड़ को पार कर लिया। नेपोलियन के इस कदम से सैनिकों का हौसला बढ़ गया और उसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने वह युद्ध जीत लिया और वही नहीं, उसके बाद सारे युद्ध उन्होंने जीते और उसी का परिणाम है कि नेपोलियन फ्रांस का एक महान सम्राट बना। तो चलो अब हम इस इकाई की समझ प्राप्त करते हैं। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह बहुत ही सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मिचोली खेल रहा था और इलाइजा छुपी हुई थी। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था और अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। वह लड़की अमरूद बेचने वाली एक लड़की थी और उससे वह टकरा जाता है। लड़की के सारे अमरूद बेचने के लिए जा रही थी, वह नीचे गिर जाते हैं और वह खराब भी हो जाते हैं, जिससे नेपोलियन के टकराने से उस लड़की के सारे अमरूद नीचे गिरे और नीचे कीचड़ होने के कारण वह अमरूद खराब हो गए। कीचड़ के कारण अमरूद इतने खराब हो गए कि उसे उठाना बिल्कुल, साफ करना बिल्कुल ही असंभव था। वह रोती हुई कहने लगी,
वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोलने लगी। अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी, क्योंकि उसकी माँ उसे बहुत ही डांटेगी। चलो भैया, हम यहाँ से भाग चले, नेपोलियन से इलाइज़ा कहती है। नहीं बहन, हमारे कारण ही इसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में से 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन, मेरे पास यह 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ तो मुझे बहुत ही डांटेगी, मेरी माँ मुझे बहुत ही मारेगी। ऐसा बोलकर वह लड़की रोने लगती है। अच्छा, तो तुम हमारे साथ हमारे घर पे चलो। ऐसा कहकर वह नेपोलियन उस लड़की को अपने साथ आने के लिए कहता है। हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे, जिससे तुम्हारे इस अमरूदों के पैसे निकल आएंगे। अब इलाइज़ा कहती हैं, भैया इसे घर पे मत ले चलो, माँ नाराज़ हो जाएगी। लेकिन नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया और घर ले जाकर माँ को सारी घटना की, समग्र जो घटना हुई है उसकी सारी जानकारी देता है और कहता है कि माँ, आप मुझे जेब खर्च के लिए हर महीने जो पैसे देती हो, उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए और मुझे वह पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे कारण ही इसकी हानि हुई है। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, माँ ने कहा, मगर याद रखना, अब तुम्हें 1 महीने तक कोई भी जेब खर्ची के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। यह तुम्हें ठीक से याद रखना होगा। ठीक है माँ, नेपोलियन ने कहा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। उसको प्रसन्नता थी कि उसके अमरूदों के पैसे उसे मिल गए थे। नेपोलियन को धक्का लगाने की सज़ा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर आगे चलने के कारण उसे वह सज़ा भुगतने में बड़ा ही आनंद आया। और यही कारण है कि वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था और सत्यवादी था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति थी, और जो आगे चलकर उसे एक महान शासक बनाती है।